इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय वॉट रैशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाई। -8/39 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 5/26 आ जाए। तो वो नंबर नहीं पता है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x, वो नंबर x है। तो अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। -8/39 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा कितना आ जाए, 5/26 आ जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x अपनी जगह रहा। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में लिखा था कि आप चाहें तो इसको डिवाइड, मैं दोनों तरह से यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 5/26 अपनी जगह रहा और ये नंबर, क्योंकि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई थी तो ये उधर जाके डिवाइड का हो गया, तो -8/39। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5/26 एज इट इज़, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करते ही माइनस साइन अपनी जगह रहा, 39 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया और 8 डिनोमिनेटर में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, दैट्स इट। तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15 एंड 8 2 ज़ा 16, ये आ गया। अब इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ साइड में कर रही हूँ, इस स्टेप के बाद यहाँ कर रही हूँ और ये एज इट इज़ उतार रही हूँ। -8/39 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5/26। अब देखिए कैसे करेंगे, x अपनी जगह रहेगा, 5/26 अपनी जगह रहा, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था इधर आके न्यूमरेटर में चला गया, और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू थी वो डिनोमिनेटर में आ गई। अब जो कैंसिल होती है वो कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 13 3 ज़ा 39, 13 2 ज़ा 26, तो x कितना आ गया, ऊपर आ गया 5 3 ज़ा 15 और नीचे आ गया माइनस का 16। और जब भी डिनोमिनेटर में होता है माइनस साइन तो हम क्या करते हैं, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस माइनस, 15 1 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस, 16 1 ज़ा 16। तो देखिए दोनों के आंसर्स ये वाला हो या ये वाला हो, आंसर सेम ही आ रहे हैं। तो आप कोई सा भी मेथड अडॉप्ट करें आंसर सेम ही आएगा। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 24 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर्ड विथ 54 मीटर ऑफ क्लोथ। वो कह रहा है 24 पेयर ऑफ ट्राउज़र के 24 पेयर्स एक जैसे साइज़ के 54 मीटर क्लोथ में बन सकते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ क्लोथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ ट्राउज़र। तो हर एक ट्राउज़र को बनाने के लिए कितना क्लोथ चाहिए ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे, 24 पेयर ऑफ ट्राउज़र required 54 मीटर क्लॉथ, राइट। अब एक ट्राउजर बनाने के लिए 1 पेयर ऑफ ट्राउजर रिक्वायर, एक को बनाने के लिए कितना क्लोथ चाहिएगा, देखिए ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है, कम की निकालनी है, तो क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। तो 54 को 24 से डिवाइड कर देंगे और आंसर मीटर क्लोथ, इतना मीटर क्लोथ चाहिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ 54/24 मीटर। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12। तो ये आ गया 9/4 मीटर। और वी कैन से दैट जब हमारा ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है नीचे वाली वैल्यू से, तो हम क्या करते हैं उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो 4 2 ज़ा 8 और 1 बच गया, तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 होल 1/4 मीटर क्लोथ लगेगा एक पेयर ऑफ ट्राउजर बनाने के लिए। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी पीसेस, कितने पीस चाहिए, नंबर निकालना है। ईच ऑफ लेंथ 3 होल 3/4 मीटर,
एक की लेंथ अगर इतनी है, कैन बी कट फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 30 मीटर। 30 मीटर रोप में से इतने 3 होल 3/4 मीटर के हर एक पीस अगर काटें तो हमारे पास कितने पीसेस होंगे रोप के, ये बताना है। तो नंबर बताना है। तो हमारे पास टोटल लेंथ दे रखी है रोप की, टोटल लेंथ ऑफ रोप दे रखी है, दैट इज 30 मीटर। और एक की लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रोप कितनी दे रखी है, 3 होल 3/4 मीटर दे रखी है। तो हमें नंबर ऑफ पीसेस निकालने कि कितने पीसेस बन जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, जो टोटल नंबर जब भी निकालना होता है तो टोटल को डिवाइड कर लेते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ रोप को डिवाइड कर देंगे हम लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रोप, लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रोप से। तो कितना आ जाएगा, टोटल लेंथ कितनी दी 30 और उसको डिवाइड कर दिया हमने 3 होल 3/4 से। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 30 एज इट इज़ डिवाइड, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 3 में और ये वाला 3 ऐड, 4 3 12 प्लस 3 इज 15, तो 15/4। अब 30 एज इट इज़ डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई में होगा डिवाइड के बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 4 न्यूमरेटर में आ गया और 15 डिनोमिनेटर में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो ये कितना आ गया, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस आ गए। अगर हम 3 होल 3/4 मीटर की एक पीस काटेंगे तो टोटल 30 मीटर में हमारे 8 पीसेस निकल पाएंगे। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ इज ₹78 होल 3/4। 2 होल 1/2 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, 78 होल 3/4 रुपीज़ दे रखी है। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लोथ पर मीटर, और हमें 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट निकालनी है। तो हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ इज ₹78 होल 3/4 दे रखी है, राइट। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ, 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है, कम की निकालनी है। तो डिवाइड करेंगे और आंसर रुपीज़ में आएगा। तो 78 होल 3/4 को डिवाइड कर देंगे 2 होल 1/2 से। बड़ी वैल्यू को हमेशा छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, राइट। अब दोनों मिक्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 4 × 78 कितना हुआ, देखिए 78 4 ज़ा 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 7 ज़ा 28, 29 30 एंड 31, और इसमें 3 ऐड कर दिया तो 315 हो गया। तो ये आ गया 315/4 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज़ 5/2। तो ये कितना आ गया 315/4 एज इट इज़ डिवाइड मल्टीप्लाई में हो गया, और डिवाइड के बाद वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में थी वो न्यूमरेटर में आ गई, और न्यूमरेटर में जो थी वो डिनोमिनेटर में आ गई। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15। तो ये आ गया 63/2। आंसर रुपीज़ में ही आएगा, यहाँ पे आप रुपीज़ लिख लीजिए। तो ये रुपीज़ में, अब क्योंकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू छोटी है न्यूमरेटर से, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 63 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, कुछ नहीं बचा, 3 उतारा, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर बच गया। तो ये कितना आ गया हमारा, दैट इज़ 31 होल 1/2 रुपीज़। तो इसका मतलब 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट पता चल गई हमें, दैट इज़
31 whole 1 upon 2 rupees is the answer.